हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी दो बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी दो बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, गो विथ द फ्लो। देखो, आप ये रीज़न जानना चाहते थे कि बार बार आपके सामने नंबर 3 की एनर्जी आ रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। आप कोई सिचुएशन में ऐसे अटके हुए जहाँ पर चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, आपके काम काज को लेकर, किसी भी स्थिति को लेकर जहाँ पर आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि आपको करना क्या है, आपको ये करना है, वो करना है। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति महाभयंकर तरीके की वो आपको देखने को मिली होगी। तब आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी है या मन में बहुत सारा स्ट्रेस कि कुछ भी कर लो, किसी भी बात को लेकर कोई समाधान ही नहीं मिल पा रहा। ये क्या चल रहा है लाइफ में? जिस तरीके से आप समाधान ढूँढने की कोशिश करो, प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाए। तो ऐसे में आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी। नंबर 3 की एनर्जी या तो 3 पक्षी के रूप में, या फिर 3 फ्लावर के रूप में, या 3 कलर के रूप में, या 3 लेडीज़ के रूप में, किसी भी प्रकार से ना आपको नंबर 3 की एनर्जी नज़र आए। तो ऐसे में नंबर 3 की एनर्जी का प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ा? आप यही सोच रहे थे कि इतने लंबे समय तक में मुझे दिखी है लेकिन इसका कोई प्रभाव तो मुझे देखने को नहीं मिला। उसका तात्पर्य यही था जो उस समय में आपने किया भी, कि गो विथ द फ्लो, चलो। अभी सिचुएशन जैसे चल रही है आपके काबू में नहीं है, आपके काबू से बाहर है ना। आपके काबू में होती तो आपने प्रयास किए, उनमें कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलता। ऑनेस्टली कहूँ, आपने बहुत प्रयास किया है लेकिन उसमें कहीं पर भी आपको असर देखने को नहीं मिला। तब आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी कि कोई बात नहीं, गो विद द फ्लो। जिस धारा में मालिक चलने को कह रहे हैं आप चलो। आप चाहो ना चाहो परिवर्तन होगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। और अब नंबर 3 की एनर्जी आपको परिणामों तक लेकर पहुंचा रही है कि आखिरकार नंबर 3 आपको क्यों दिखे, 333 333 ये आपको क्यों दिखे, उसके बारे में। आपको भाग्य का साथ मिल जाए, आपको किसी विपदा से बाहर निकाल दिया जाए, या आपका कोई इतना बड़ा काम करवा दिया जाए जो करने में आप खुद को सक्षम नहीं मान पा रहे हो। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी, ऑनेस्टली कहूँ ना गाइस, कि एक किसी इंसान को मेहनत बहुत देती है, मेहनत बहुत करवाती है, संघर्ष बहुत देती है। और आखिरकार क्या है कि इतनी मेहनत करवाने के बाद में उसके कर्मा को खाली नहीं जाने देती, उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें उन्हें उनके कर्मों का फल ला कर देती है। ये बात है गाइस। तो ये थोड़ी मेहनत कराते हैं, या आपको ऐसा लगा भी होगा 1 घंटे के काम को आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। अब उन चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा कि आप कोई काम करो, आसानी से आपका काम हो जाए। और गो विद द फ्लो इसी तरीके से धारा में बहने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे पल आपकी लाइफ में होने वाले हैं गाइस, जिस तरफ आप खुद नहीं जा रहे हो। प्रकृति खुद आपको दबाव देकर उस ओर लेकर जा रही है। आपकी लाइफ में खुद ब खुद परिस्थितियां बन रही है। जैसे आपके सामने क्या होगा पता है? कि बिल्कुल डायरेक्शन ऐसा होगा, यूं चीजें बनी हुई होगी कि आप इधर नहीं जा सकते, आप उधर नहीं जा सकते, आपके पास सीधा सा रास्ता हो कि इस राह पर ही जाना, और पीछे से प्रेशर, दबाव आप पर कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसे ही बन रही है आपके साथ, और आपके दिमाग में यही आ रहा है कि आप करें क्या, इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते, बैक कदम उठाने का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब आपको आगे बढ़ना है। जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है ना, अभी आपके लिए लाइफ जो है ना इस तरीके का रास्ता बना रही है। कदम दर कदम आप उस ओर ही बढ़ रहे हो। एक बात कहूँगा, इस अभी इस सिचुएशन में आपको डर भी बहुत लग रहा होगा, और आपको ये भी लग रहा होगा कि मालिक का कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। बिल्कुल ऑनेस्टली आपको यही लग रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है पता है? ये बिल्कुल वो स्थिति है जो एक बार कहानी सुनाई थी ना, कि
एक कोई पुजारी जो होते हैं ना, वो रोजाना नदी के पार जाकर बैठते हैं और वहां पर उन्हें हमेशा जब नदी की तरफ जाते हैं ना, खुद के 2 पाँव के निशान और 2 ईश्वर के पाँव के निशान जो है ना वो दिखते हैं। लेकिन जब दुख का समय होता है, जब कोई साथ नहीं देता ना, तब वो नदी पार जाते हैं ना, तब उन्हें केवल अपने पैरों के निशान दिखते हैं। तब वो कहते हैं, शिकायत करते हैं, मालिक आपने भी साथ छोड़ दिया। आज सिर्फ मेरे पाँव के निशान दिख रहे हैं, आपके तो दिख ही नहीं रहे। मालिक ने कहा, बेटा तकलीफ में हो ना, तो आपके पैरों के निशान इस वजह से नहीं दिख रहे क्योंकि आप गोदी में हो मेरे। मेरे सीने के इतने करीब हो आप, मेरे दिल के इतने करीब हो आप, है ना। क्योंकि परिस्थितियां बेटा आपके हाथ में नहीं है, परिस्थितियां मालिक के हाथ में है। अब वो किस तरीके से आपके दुख को छू करते हैं वो देखना। हारो मत, थको मत, है ना। कर्म कंटिन्यू में रखो, वो होने चाहिए साफ, नेक, पाक। तब देखो लाइफ में कितना अच्छा होता है। और प्योर सोल मालिक से जुड़ी हुई होती है, उन्हें हानि नहीं होती कभी। ये कार्ड को समझने की कोशिश करो, इनके लिए सिचुएशन खुद बन रही है। पीछे पानी की धारा इस तरीके से है और फिश की एनर्जी जो एक वाहन जैसा काम कर रही है, आगे ही बढ़ाएगी। डोर पकड़ी हुई और संभाले हुए है मालिक। और यहाँ पर मून की एनर्जी की छुप छुपा कर ईश्वरीय ऊर्जा जो है, परमात्मा जो है, वो देख रहे हैं कि आपको कोई नुकसान ना पहुंच पाए, आपको कोई हानि ना पहुंच पाए। ये ऐसी चीज़ें चल रही है। हम नहीं समझते गाइस कि हमारा ख्याल रखा जाता। हमारे पास एंजल्स है, आर्क एंजल्स हमारा ख्याल रख रहे हैं। कभी कभी हमारे साथ क्या चीज़ें होती है, जैसे आपके साथ भी हुई होगी कि आपको पता है कि कोई अगर आपके बारे में बुरा भी सोचता है ना, तो उन्हें हाथों हाथ सजा मिलती है, दंडित किया जाता है। होता है ना आपके साथ। आपको जस्टिस के इस न्याय पर ना, जस्टिस, आपको इस प्रकार की जस्टिस पर बहुत बिलीव है। और ये आपने कईयों बार कईयों लोगों के सामने भी कहा होगा, या अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए या कोई इतना सा गलत सोचे भी ना, तो मेरे साथ न्याय होता है। मेरे साथ जो पावर है ना, उनको बर्दाश्त नहीं होती। ये अपने आप आपको एहसास भी हुआ है और आपने भूला भी है। पर हकीकत में क्या है, जितना जस्टिस पर विश्वास है ना आपको, उतना इस बात पर विश्वास नहीं है कि कोई आपके साथ है। ये तो है आपके साथ कि आपको इस ऊर्जा पर बिलीव नहीं है। अब आर्कएंजल माइकल क्या करते हैं, आपको हर प्रकार से प्रोटेक्शन देते हैं, फिर भी आपको ब्लैक मैजिक का डर है, बुरी नज़र का डर है। आप क्या करते हो, एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर देते हो। अब ये चीज़ हुई है तो ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुई है। कभी कभी हालात बन जाते हैं, कभी कभी हालात जानकर बनाए जाते हैं, लोगों का मुखौटा उतारने के लिए, सिचुएशन को समझाने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, या हमें बूस्ट करके आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोई इंसान सही तरीके से नहीं समझे ना, तो उन्हें स्थितियाँ बनाकर समझाया जाता है। इस वजह से कहती हूँ, एंजल्स नंबर जो भी नज़र आए ना, उनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करो। और अगर समझ में आ गए और अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो चीज़ें गलत है ना। चीज़ों समझने की कोशिश करो। ऐसे ही एंजल्स नंबर नज़र नहीं आते हैं। अच्छी चीज़ें लाइफ में घटित होने वाली, इस बात पर बिलीव रखना। और थोड़ा सा जो नंबरों के बारे में समझ में नहीं आता, सर्च करो। और मैंने रीडिंग भी बना रखी है एंजल्स नंबर पर, वो देखो आप, है ना। मैंने तो अपनी लाइफ के सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर करके महसूस किया है ना जी। तो वहाँ पर वाकई में देखना, आपको जो एंजल्स नंबर नज़र आएंगे ना, वो आपकी वही सिचुएशन के साथ घटित होते हैं। और आप खुद भी कहोगे कि हाँ बिल्कुल मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी हुई तो मुझे ये एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं। तब आपको ट्रस्ट होगा, है ना जी। चीयर आप ये लो, किस दिशा में बढ़ रही है आपकी जर्नी, देख लो। खुशी की तरफ, खुशी की तरफ, लहरों की तरफ। अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा डायरेक्शन क्या है मालिक। और यहाँ पर चीयर अप करते हुए मस्ती से और बिना कोई चिंता के निश्चिंत होकर, क्योंकि यहाँ पर उतना ट्रस्ट है, मेरे सारथी जो है मेरे स्वयं मालिक है, वो मुझे भटकने देंगे ही नहीं। मैं रास्ता नहीं जानती, लेकिन वो रास्ता जानता, वो चप्पा चप्पा जानते हैं, है ना। तो वो मुझे भटकने नहीं देंगे, गलत जगह जाने नहीं देंगे। मैं क्यों डरूं, क्यों चिंता करूं, मैं आराम से रहूं। अब जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, हम बस के जो बस चलाने वाले जो होते हैं ना, उन पर कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर बस में बैठे हम, ठीक है,
आराम से सो भी जाए कि भाई अपने आप जो इस जहाँ रुकना होगा, जहाँ जाना होगा, ड्राइवर जो है ना हमें अपना वहाँ तक आने पर, वो रास्ता आने पर जगह देंगे, है ना जी, हमारी मंजिल आने पर हमें जगह देंगे। हम उन पर इतना बिलीव कर सकते हैं, हम मालिक पर बिलीव क्यों नहीं कर सकते? कान्हा जी कहते हैं वो उत्तम सारथी है और वो कभी भटकने नहीं देते। अगर वो साथ है तो धर्म जीतता है बेटा, सच्चाई जीतती है। तो चीयर अप करने के लिए रेडी रहो। मैं एक बात बताऊं ऑनेस्टली, अभी मेरी ऊर्जा किस प्रकार से है, जैसे हिडन एक चुप छुपा कर किसी ब्लेसिंग के बारे में बात की जाती है ना, वेट एंड वॉच। तड़प रहे हो ना, खुश कितने होते हो ना वो देखना, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, देखना इच्छाएं पूरी होगी। इनडायरेक्ट वे में आपकी बड़ी मनोकामनाओं के पूरा होने का संकेत मिल चुका है आपको भी। पर आप अगर नहीं समझ पा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपके दिल ने आपको कह दिया है। ये लो, शांत हो जाओ अभी। कुछ चीजें ईश्वर पर छोड़ो, यहाँ पर क्लियर वे में कहा जा रहा है। किसी बात का डर मत रखो, किसी प्रकार का तनाव मत पालो। आपको जो लाइफ में चाहिए एक लिस्ट बना लो, मालिक मेरे ये इच्छाएं, ये कामना। एक छोटा बच्चा जो होता है ना अपने माता पिता से कैसे कहता है, मुझे ये चीज़ें भी चाहिए, बिल्कुल वही काम करो। अभी बाल हट पकड़ लो, अभी बच्चा बन जाओ, क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसी है, बच्चा बनना ही आपके लिए सही है, तभी लाइफ तार लोगे। देखना आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ें होती, मैं कहती है आपको वर्क करो इन पर, है ना। अभी इन दिनों में मैं एक बात कह रही हूँ, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है। जहाँ जीविकोपार्जन वाली बात है ना, वहाँ खुद की कोशिशें बरकरार रखो। लेकिन जहाँ पर चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी इमोशंस को लेकर हो गया, कुछ ऐसी स्थितियों को लेकर हो गया जहाँ आपके काबू से बाहर है ना, वहाँ समझ जाओ कि यहाँ खेल मेरा नहीं चलेगा, यहाँ मेरे प्रयास नहीं चलेंगे, यहाँ प्रयास मालिक के चलेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। इतना बड़ा टोकरा लेकर कहाँ चल रहे हो? हाँ, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इस टोकरे को रख दो, ये काम का नहीं है, और इसे रख कर चलो। जनवरी में इसे साथ में नहीं लेकर चलना है, ठीक है ना। थोड़ा वेकेशन लो, थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करो, शांत होने की कोशिश करो। आपके साथ क्या है, आपका दिल बहुत धड़क रहा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा, मन भटक रहा है आपका। ओवर थिंकिंग ना चाहते हुए भी हो रही है, पास्ट की एनर्जी के बारे में चाहते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो बार बार जहन में आ रही है। ऐसी चीज़ें हो ना तो देखो, ये काम करना, रात के टाइम आप दूध मत पीना, और थोड़ा सा आप एक ये मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पर व्यूवर्स जो है ना इमोशनल बहुत ज़्यादा है। होना अच्छी बात है, इसके बिना तो ज़िंदगी जियोगे ही कैसे, है ना जी। इमोशंस होने अच्छी बात है। अति हर चीज़ की खराब होती है। अगर बहुत ज़्यादा कोई इंसान प्रैक्टिकल हो जाए, वो भी घातक ही है, क्योंकि वो रिश्तों से दूरी बना लेता है। केवल पैसों से कोई इंसान जी नहीं सकता, है ना। रिश्ते नाते ज़रूरी होते हैं, और कोई इंसान बिल्कुल ही इमोशनल हो जाए तो उनका मिसयूज़ ही होता है। अति में दोनों ही चीज़ें गलत है, इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाया करो। पुस्तकें पढ़ा करो गाइस। पुस्तकें जो होती है ना, किताबें जो होती है ना ज्ञानवर्धक, वो वाकई में सच्चा मित्र होती है। वो दिमाग को बहुत विस्तृत करती है। कुछ भी, कोई भी अच्छी किताबें हो ना, उन्हें पढ़ा करो। सच में वो जीवन को बदलती है गाइस। ये आप ट्राई करोगे ना, आपके व्यक्तित्व में अपने आप आपको फर्क देखने को मिलेगा। आप खुद के बहुत अच्छे मित्र बन जाओगे, और बहुत समझदार इंसान। और वैसे हो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपका आईक्यू का लेवल आप नहीं समझते, और लोगों को पता है कि आपके आईक्यू का लेवल कितना अच्छा है। आप किसी समस्या का अब आपके साथ यही चीज़ है, देखो, है ना। जैसे कोई आपको कहेगा ना कि मैं आपकी खूबी बताऊं, आप कहोगे बताओ कि ये चीज़ आप करते हो, अरे हाँ ये चीज़ मेरे साथ होती है, ये गुण मुझ में है। फिर आपको याद दिलवाने की कहाँ ज़रूरत है? ये तो गलत बात है ना कि किसी इंसान को खुद के गुण याद दिलवाने की ज़रूरत पड़े, एक आईना दिखाने की ज़रूरत पड़े कि ये अच्छी ब्लेसिंग आपके अंदर है। ये गलत है।
कस्तूरी मृग हो, लेकिन इतना कस्तूरी मृग वाला गुण होना सही बात नहीं है ना। इतना खुद से अनजान होना सही बात नहीं। आपने खुद को कभी पहचाना ही नहीं है कि आप कौन हो। कभी कभी मेडिटेशन किया करो ना, या फिर सूर्य की रोशनी जो है ना, ये सॉरी धूप जो है ये लिया करो, सूर्यदेव को जल चढ़ाया करो आप। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिमाग की नकारात्मकता होती है, लाइफ की नकारात्मकता होती है ना, वो हटती है। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, जैसा कहा ना अभी जस्ट कि क्रिएटिव माइंड है आपका। और ऐसा क्रिएटिव माइंड वाला इंसान होता है ना, वो डेफिनेटली किसी भी काम को बहुत शिद्दत से करते हैं। आपके साथ एक और चीज़ होती है, आप कोई काम करने बैठोगे ना, आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता, मतलब वो रुचि वाला होगा ना, जिस पर कोई दबाव ना डाले। अगर कोई दबाव डालकर आपसे कोई काम कराएगा ना, आप करोगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते। वो 5 मिनट का काम होगा, वो 1 घंटा लगेगा। लेकिन वहीं आप अपनी इच्छा से और अपनी रुचि का काम करोगे ना, आप उसमें इतना खो जाते हो कि आपको खाने पीने तक का होश नहीं रहता। जब तक मेरा वो काम कंप्लीट ना हो जाए ना, मुझे कोई और चीज़ दिखती ही नहीं है, वो बात है। तो आप कोई ज्ञान की प्राप्ति करते हो ना, बहुत शिद्दत से करते हो, और आपके साथ यही है, आपके ज्ञान और बुद्धि का इतना सपोर्ट आपको है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में चले तो सक्सेस ही सक्सेस है ना। वो चतुराई, वो समझदारी आप में है, और यही खूबी है कि आपको चीज़ों को सीख कर सिखा सकते हो। आप कोई कोचिंग सेंटर है, ये बहुत अच्छा आप चला सकते हो गाइस। सच में आप में वो खूबी है, या कोई भी ना, केवल कोचिंग सेंटर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में मैं बात कर रही हूँ। कुछ भी आप में वो अच्छा ज्ञान है ना, उस ज्ञान को पॉलिश करो और उसे आगे से आगे विस्तारित करने की कोशिश करो। अपने तक लेकर बैठोगे उस ज्ञान की क्या वैल्यू। जब वो ज्ञान औरों में बटे तो और भी महत्व रखता है ना जी। आगे चलकर आप लीड करोगे, देखना इसी तरीके से, क्योंकि किसी के दिमाग में तो आएगा कि हाँ, मुझ में ये खूबी है, मुझ में ये गुण है, ये गुण और लोगों में बटे ना, या और लोगों तक पहुंचे तो कितना अच्छा है। कोई तो ये कोशिश अपनी तरफ से करेंगे ही करेंगे, ये रीडिंग देखने के बाद में देखना, और कुछ ही समय में उन्हें सक्सेस मिलेगी, देखना। ये पक्का है, ये रीडिंग कह रही है आज कि ये मैसेज किसी के दिल तक पहुंचेगा आज, कि मुझ में क्या खूबी, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊं और वर्क करूं उस पर, क्योंकि मुझे आगे चलकर अपने सपने साकार करने, मुझे नेम फेम कमाना है, मुझे अच्छे कर्मा करने हैं। ये होगा आपके साथ। इसके लिए क्या करना है, शांत होकर, है ना, प्रकृति के संपर्क में रहो। किस प्रकार से, पेड़ पौधों के पास बैठ जाओ। पेड़ पौधे नहीं है घर में, कोई बात नहीं, छत के नीचे बैठ जाओ, सॉरी ये आसमान, खुले आसमान के नीचे 5 मिनट बैठो, छत पर बैठ जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए से एकांत लो, 5 मिनट का। ये इतना टाइम तो खुद को दे ही सकते हो ना। फोन ही क्यों चलाना दिन भर, थोड़ा टाइम अपने को दो, है ना। फिर देखो क्या होता है आपकी लाइफ में, समझ में आ जाएगा कि मालिक आपको क्या समझाना चाहते हैं। ओके, ओरिजिनलिटी, ये लो। ये अब आप समझोगे खुद को, जैसे कहा ना अभी कि आपने खुद को कभी समझा नहीं है, तो अब समय ऐसा बन रहा है जहाँ आप अपनी ऊर्जा को समझो, खुद की वैल्यू को समझो, खुद के महत्व को समझो। और जिस दिन आपने खुद के महत्व को समझ लिया ना, दुनिया आपको कितना रेस्पेक्ट करती है वो देखना। आप लोगों से प्यार बहुत पाओगे, देखना, खुश बहुत रहोगे। देखो यहाँ पर बिल्कुल हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतनी प्यारी हंसी है कि दांत भी दिख रहे हैं। सच कह रही हूँ मैं, मतलब इतने प्यारे भाव से बता रही हूँ कि मतलब कोई दिल से खुश हो ना, तो बस उन्हें खुशी का एहसास होना चाहिए। ये वाले हैं, बहुत खुश रहोगे गाइस, और उतना डाउन टू अर्थ। क्रिएटिविटी है किसी में, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। आपको दुनिया से लड़ने भिड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद की नकारात्मकता से भिड़ने की आवश्यकता है, और फिर आगे बढ़ो। देखो आपकी लाइफ में कितना अच्छा होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। यहाँ पर कहाँ ही था, चीयर अप का कार्ड आया है, या मुझे हंसता मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं गाइस। और एक वो होता ना कि आखिरकार मुझे मिल गया जो मैंने चाहा था।
मेरे दिल ने जो चाहा मिल गया। ये गाना बहुत जल्द गाओगे देखना। अब मुझे इतना ही गाना आता है जितना मैंने गाया, ठीक है। ये गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। बहुत अच्छी चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं जो आपकी कामनाओं की सिद्धि करे, जो आपको सक्सेस ला कर दे, ग्रोथ ला कर दे। कई सालों से आपने सेलिब्रेट नहीं किया है, आपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया है, इसके बाद में जो आपका बर्थडे आएगा ना, उसे आप दिल से सेलिब्रेट करोगे देखना। खुश होकर अच्छे लोगों के साथ में आपकी लाइफ में नए लोग आएंगे देखना, जिनके साथ मिलकर आप अपना बर्थडे भी मनाओगे। सच में 2025 से आपकी लाइफ बदलेगी। हर त्योहार मनाओगे आप, हर खुशी को एंजॉय करोगे। कितने साल हो गए नहीं मनाया कोई त्योहार, नहीं सेलिब्रेट किया ना, अब करोगे देखना। हर एक खुशी एंजॉय करोगे आप, ये होगा आपके साथ। इस वजह से कहाँ, अब आगे बढ़ो और खुश रहने की कोशिश करो। तकलीफ वाला समय खत्म हुआ है ना। ड्रीम, बिलीव इन योर ड्रीम्स गाइस। आपको सपने आ रहे हैं, जैसे बताया ना यहाँ पर, कोई किसी का मन ही इतना बेचैन, इतना परेशान है, यकीन ही नहीं हो रहा है। इस वजह से वेकेशन के बारे में कहा गया कि थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करो, नहीं तो योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, अनुलोम विलोम करो आप, है ना। उससे भी आपको मन की शांति मिलती है, तनाव कम होता है। या ये वाली एक्सरसाइज करो, इससे स्ट्रेस दूर होता है आपका, है ना। कुछ तो कोशिशें अपनी तरफ से भी करनी होती है ना। कुछ लोग डिप्रेशन में भी है, आइसोलेशन में रहते हैं, मतलब हालात क्यों खराब करने हैं अपने, बताओ। अगर एक बात कहूँ ना, एक समझदार इंसान क्या करेगा कि अगर डिप्रेशन वाली स्थिति हो गई या आइसोलेशन वाली स्थिति हो गई ना, आइसोलेशन वाली, उसमें क्या करेंगे वो कि अगर ये समय स्टक रखने वाला हो गया या फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाला है ना, तो यहाँ पर मुझे समय मुझसे क्या मांग कर रहा है, कुछ तो रीजन रहा होगा जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी या स्टक रहने वाली एनर्जी में रखा गया है, एक पॉज बनाया गया है। वहां पर मुझे क्या करना है, वहां पर कुछ चीज़ों में सुधार करना है, किन्हीं चीज़ों की ज्ञान प्राप्ति करनी है, या किसी कुछ समय के लिए ठहरना, या खुद को रिकवर करने की कोशिश है, अपने दिल को रिकवर करने की कोशिश है, खुद की हेल्प करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा वो करो। ये चीज़ें करने के बाद में क्या है, थोड़ा ड्रीम के आधार पर थोड़ी संतुष्टि दी जाएगी। कुछ सपने आपकी लाइफ आपके कुछ सपने आपको ऐसे आएंगे जिन्हें जिनके बाद में ना आप बहुत खुश रहोगे। और ये सपना आएगा आपको मॉर्निंग में 4-5 बजे के दरमियान में आएगा, जो बहुत खूबसूरती वाला ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेगा। कोई बच्चा दिखेगा आपको, या फिर कुछ अच्छा सपना आएगा आपको, है ना, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा सच में कोई मेरे साथ है, मेरे मन को खुश कर दिया, मेरी चिंता को दूर करने की कोशिश करी है। एंजल्स का नज़र आना या कुछ भी, लेकिन कुछ अच्छा एहसास आपको सपने के आधार पर होगा गाइस। ये किसी पर कृपा हो रही है और बच्चा अनजान है। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, है ना। अब तो आप खतरों से भी नहीं डर रहे हैं, ये एनर्जी है आपकी, आपका डर ही खत्म हो गया। बिल्कुल अलाइनमेंट आपके लाइफ में आ रहे हैं ये लोग, एनिमल्स बॉन्ड्स, ठीक है। पीकॉक की एनर्जी जो आती है खुशी के बारे में पहले से आगाह करती है, जो ड्रीम के बारे में आया ना, कि आपका ड्रीम आपको कुछ बताएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है, या क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है ना, उसके बारे में आपका सपना आपको कुछ बताएगा। कम्युनिटी, ओके। अलाइनमेंट के साथ मिराकल आ रहा है आपकी लाइफ में, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस, जिसे बहुत जल्द आप मनाने वाले हो, क्योंकि इसके लिए आपने एक रिस्क लिया है। आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनी जहाँ पर आपको एक रिस्क लेना पड़े, रिस्क लेकर आगे बढ़ना पड़े। और शायद आपके दिमाग में यही आया होगा कि सडन आपकी लाइफ में ऐसी क्यों सिचुएशन बन गई जहाँ पर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली लाइफ आपकी हो गई, या फिर एक डर वाला मामला बन गया। लेकिन इसके पीछे रीज़न था गाइस कि कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आपको पाना था, उसके लिए ये स्थितियाँ बनी हैं। कभी कभी होता है ना, कोई रिस्क ले और वो रिस्क जो है सक्सेस मिल जाए उसमें, या वो लिया हुआ एक्शन इतना प्यारा चला जाए, है ना। कोई रिस्क आपका बहुत कमाल कर गया गाइस, वो सक्सेस मिल गई उसमें आपको,
कृपा हुई है, सच में बचा भी लिया गया है और आपको आपकी लाइफ में मिरेकल भी लेकर आया गया है। ये रिस्क ने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, एक्शन है, और यहाँ पर भी एक्शन, कुछ कमाल हुआ है जी आपकी लाइफ में। धैर्य का रिवॉर्ड मिलने वाला, आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है किसी बात को लेकर। आपने जितना भी धैर्य किया है, इंतज़ार किया है, वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और आपकी लाइफ में आ रही है खुशी, अलाइनमेंट। ठीक है ना। यहाँ पर है गाइस तीन, देखो यहाँ पर ये 3 कार्ड बहुत अच्छी चीज़ लाइफ में होने के बारे में, आपके सपने साकार होने के बारे में कह रहे हैं। कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो गाइस, जिस पर फोकस रहा है, जो दिल से चाह रहे थे ना, जो आपके दिल से आप चाह रहे थे, आपकी कामना थी, वो पूरी होने वाली है। इच्छा शक्ति ने कमाल कर दिखाया है गाइस। आपने कभी मैनिफेस्ट किया होगा या जो कुछ भी है ना, आपका वो सपना साकार होने जा रहा है। परेशान मत हो। कभी कभी होता है ना कि थोड़ी किन चीज़ों में देर लगती है, लेकिन वो मिल ही जाती है खुशी। बिल्कुल, यहाँ पर आपको समय लगा है, सब्र बहुत करना पड़ा है, और जितना सब्र किया ना उतनी तड़प आपकी बढ़ी है। और अभी आपका हो सकता है फोकस इस पर से हट जा रहा है, लेकिन अब ये खुशी आपको मिलने जा रही है, लव, है ना। ओके, वंडर, आश्चर्यचकित हो गए, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, ये देखना गाइस। क्योंकि एनिमल के साथ बॉन्ड बनने का तात्पर्य, या फिर अलाइनमेंट आना, या कुछ अच्छे सपने आना, है ना, कुछ अच्छे से साइन मिलना, इन सब का कम्बिनेशन जो है ना कहीं एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें जब लाइफ में घटित होने वाली होती है ना, लाइक मिरेकल, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा, या कोई चीज़ ऐसी कि हम कर रहे हैं, बस एक होता ना बहाना क्रिएट हो कि बस हम उसमें उपस्थिति दें, हम वो कार्य करें और उसमें ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस मिल जाए, या कुछ ऐसा हमारी लाइफ में हो जाए जिसके बाद में हम कहें कि अच्छा, मालिक की ये प्लानिंग थी कि हम कुछ ऐसा करें, ये एक्शन ले और हमारी लाइफ में इतना अच्छा हो जाए। ये घटनाएं जो हैं आपस में आप कनेक्ट करोगे कि मुझे ये रिस्क ऐसे इस वजह से लेना पड़ा कि मेरी लाइफ में ये खुशी मुझे मिले, या मेरी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ यूँ इस वजह से क्रिएट हुई कि मुझे ये हैप्पीनेस मिले, या ये इतना अच्छा मेरी लाइफ में हो। ये कुछ सेफ्टी के लिए है गाइस। ओके, यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी, गेटवे, आपकी सेफ्टी मालिक ने कर दी है, सुरक्षा मालिक ने कर दी है, सक्सेस तो बहुत ज़बरदस्त तरीके की पाओगे गाइस, नेम फेम बहुत कमाओगे। देखना, आपकी इच्छा है कि मालिक मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे नाम से लोग मुझे जाने, मेरी पहचान अच्छी खासी हो, मुझे ग्रोथ बहुत अच्छी मिले, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, है ना। ये कुछ अच्छा आप करने जा रहे हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी गाइस। देखना, आपके सपने साकार हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको या तो कोई जानता नहीं था, या आपको जानेंगे ना आपकी मेहनत से, आपकी सक्सेस से, वो देखना। ये आपकी मेहनत के साथ में है ना, ये जस्टिस है। ये आपने जो जितना ज्ञान प्राप्त किया है, जितना आपने खुद पर वर्क किया है ना, उसको लेकर जस्टिस है। देखो, आपके शुभ काज भी होगा और आपके साथ न्याय भी होगा, दोनों चीज़ें साथ साथ में चल रही है गाइस। मतलब आपको 2-2 की एनर्जी नज़र आ रही है ना, उसका मतलब ही यही है, दो चीज़ें एक साथ घटित होगी, आपको लाइफ में खुशी मिलेगी और आपके साथ जस्टिस भी होगा। दोनों चीज़ें होंगी आपको, आपके साथ, आपके दिल को दो तरीके से खुश करने वाली चीज़ें आपके साथ होगी। यहाँ पर भी पोटेंशियल, यहाँ पर भी पोटेंशियल। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करो गाइस। सिंप्लिसिटी, बहुत सादगी से आपने अपने जीवन को जिया है। ट्रस्ट, ट्रस्ट रखो मालिक पर, इस चीज़ से आपकी हीलिंग आ रही है, ये तूफान निकल चुका है। ठीक है, फोकस रखो अपने लक्ष्य पर। ठीक है, आप जो प्राप्त करना चाहते हो उस पर, या लाइफ में जो भी आपका सपना है उसे साकार करने की तरफ अपना फोकस रखो, भटकना मत दो। ये तो प्रॉब्लम गई, इससे कोई लेना देना नहीं। तभी तो लाइफ में कम्युनिटी का कार्ड आ गया है, सिंप्लिसिटी का कार्ड, पोटेंशियल का कार्ड आया है कि अब चीज़ें सही में जा रही है, अच्छे में जा रही है। पोटेंशियल का कार्ड आया है जो लाइफ में अच्छा होने की संभावनाओं के बारे में व्यक्त करता है कि एक हल्कापन आपकी लाइफ में आएगा, कि आपकी लाइफ से सारी परेशानियां खत्म हुई है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है। इन चीज़ों के बारे में आप अब जो आपकी लाइफ में समय बना हुआ है ना, उसे एडवेंचर के रूप में लेने की कोशिश करो गाइस, और ट्रस्ट रखो
कि अब आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपके मन में यही चीज़ों का डर है कि मालिक अब कोई लाइफ में बुरी चीज़ें ना हो जाए, बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट ना हो जाए। इस बात का प्लीज़ ख़्याल रखना। मेरा दिल जो है ना अब इन चीज़ों को सहन करे ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ मालिक मेरी लाइफ में ऐसा कुछ गलत नहीं होने देना। यही चीज़ मालिक कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो, अब आपकी लाइफ में गलत कुछ भी नहीं होगा। आपने वो खाई पार कर ली है जिसे पार करना ही सबसे बड़ी ताकत थी, और ये भी आपको पता है ना? तो अब आप निश्चिंत रहो और मालिक पर ट्रस्ट रखो। आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना? आज इस डेक से भी देखते हैं कि क्या मैसेज आता है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, कोई प्रपोजल आने वाला है आपके लिए जो आपके इमोशंस को फुलफिल करे, आपको खुशी ला कर दे, है ना? आपको खुश करे, आपके दिल के घाव को भर दे। कुछ ऐसा प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। शादी का हो सकता है, शादी का प्रपोजल हो सकता है आए, है ना? ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस की लाइफ में कभी भी कोई भी फैसला लो ना अब, तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे आपको कि आपका लिया हुआ एक्शन, क्योंकि यहाँ पर टेकिंग रिस्क और एक्शन दोनों के बारे में कार्ड आया है कि आप रिस्क लेकर लाइफ में आगे बढ़ोगे और वो सेलिब्रेशन छुपा हुआ है उसमें। तो हो सकता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो ना, तो दुनिया आपको ये कहने की कोशिश करे आपका लिया हुआ एक्शन गलत है, आप गलत जा रहे हो, आपका डायरेक्शन गलत है। आप अपने सबक को याद रखना, आप अपनी जर्नी को याद रखना, है ना? सुनना सबकी, करना मन की, ये मैसेज जो है ना आजकल कईयों बार आता है। तो प्लीज़ अपने दिल की सुनना, आपकी लाइफ आपसे क्या मांग करती है, आपका समय आपसे क्या मांग करता है, उस बात को सर्वोपरि रखना कि अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है ना? उस बात को नहीं भूलना, उस बात का ख्याल रखना, क्योंकि आपका अच्छा होते हुए, ये देखो विक्ट्री का कार्ड, आपका अच्छा होते हुए देख कर ना लोग फिर से आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये टूटने नहीं देना। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, कहा ना ये आपकी ख्वाहिशें पूरा होने का समय है, आपकी इच्छाएं पूरा होने का समय है। तो जाहिर सी बात है कि बुरा चाहने वाले लोगों को बुरा लगेगा। ये देखो एक्चुअल में क्या, ये ख्वाहिश जो आपकी पूरी होगी ना, ये सपना साकार होगा ना, ये आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आपने भोगा ना उस पर विक्ट्री दिला देगा। चलो, आपके पास्ट के घावों को भरने में ये बहुत बड़ी मदद करेगा। इस वजह से ये स्थितियां बन रही है गाइस, आप देख लेना, आपका मन धीरे धीरे करके ना बहुत खुश होगा। अपने आप आपके मन की जो इनसिक्योरिटी है या एक डर रहता ना कि कुछ लाइफ में गलत ना हो जाए, मेरा एक्शन गलत ना चला जाए, इन सब चीज़ों का डर खुद ब खुद दूर होगा। ये देखो कहा ना, जस्ट आपके दिमाग में चल रही बातें आ जाती है कार्ड्स में ना कि कंफ्यूजन बहुत है, आपको दुविधाएं बहुत है। सारी दुविधाएं मालिक दूर करेंगे। ये लो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, गिव अप नहीं करना गाइस। ये देखो यहाँ पर कार्ड आया आपकी मन की दुविधाओं के बारे में, और यहाँ पर आया टेम्परेंस का कार्ड। दोनों ही विपरीत कार्ड है ना? तो जो ये यही कहता है कि अब बेवजह का तनाव पालकर मत बैठो, है ना? जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती है, जो खुशी आपकी लाइफ में आती है ना, सहर्ष उसे स्वीकार करो। यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड टावर के ऊपर क्यों आया है कि दुख को खत्म करने वाली सिचुएशन है। जैसा कहा ना, ये संघर्ष की स्थितियां नहीं है, ये संघर्ष खत्म करने वाली स्थितियां हैं। अब नजरिया आपका है, इसे आप क्या समझो। 8 ऑफ वैंड्स, ये लो कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन कार्ड है। ये किसके पास आया? 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड 9 ऑफ कप्स कप्स के पास में, कि ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, इतना अच्छा संयोग आपकी लाइफ में बनेगा जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए, आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म करे, आपकी चिंताओं को दूर करे। किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है? द डेविल की एनर्जी हर प्रकार की नकारात्मकता पर हावी रहेगी, ये ब्लेसिंग आपकी, ठीक है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लोगों ने जितना दुखी किया है ना, ये सब देखते रह जाएंगे कि आपकी लाइफ परिवर्तित हो चुकी है। एक कार्ड और लो, एस ऑफ वैंड्स, बस यही लूँगी। ये यही कह रहा है एक न्यू शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है,
ग्रोथ के साथ, अचीवमेंट के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, अबंडेंस के साथ, अलाइनमेंट के साथ, जस्टिस एंड मिरेकल के साथ, है ना। तो खुश होकर जियो, निश्चिंत रहो और मालिक पर ट्रस्ट रखना। आपकी जो जो सपने हैं वो सारे साकार होंगे। मालिक आपकी हर कामनाओं को पूरा करेंगे। अपने कर्मा को अच्छा बनाए रखना और अपनी तरफ से फॉरगिवनेस रखकर लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।